नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे परिचित हैं। मैं हूं शैलेश लोढ़ा और ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हम शख्सियत से बातचीत करते हैं, वो जिन्होंने जीवन में सफलताएं पाई और सफलताएं सिर्फ पाई नहीं है, सफलता पाने की राह में, मंजिल पाने की इस खोज में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ अलग है। और लेकिन आज की जो हमारी बातचीत है वो सचमुच थोड़ी एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हम जब बात करते हैं, आपने मुझे देखा होगा कि मैं किसी एक शख्स से रूबरू होता हूं और बात करता हूं, लेकिन आज मेरे साथ दो लोग हैं और मैं उन दोनों से ही बात करूंगा। और सबसे खास बात यह है कि दोनों का रिश्ता बड़ा कमाल का है। माँ और उनका पुत्र हमारे सामने है और दोनों ने अपने अपने फील्ड में बड़ा कमाल का काम किया है। हमारे साथ एक हाउसवाइफ है, वो हाउसवाइफ रहते हुए मिसेज इंडिया प्लस साइज में हिस्सा लेती हैं और मिसेज इंडिया प्लस साइज बन जाती है। प्लस साइज आप जानते हैं, आजकल एक ये टर्म है प्लस साइज, जो अब इसे कितना कहना सही है या नहीं है हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन प्लस साइज का जो उपयोग होता है वो यूँ होता है कि जो नॉर्मल हमारे साइज बना रखी हैं मानवीय शरीर की और आकार की संरचनाओं की, उसमें थोड़ा अतिरिक्त होते हैं, उसे प्लस साइज कहते हैं। एक्स्ट्रा, अगर 42 का शर्त है लेकिन आप में 48 है तो वो प्लस हो गया। खैर मान लीजिए कि हम इस बहस में क्यों पढ़े कि क्या है, लेकिन ये प्लस साइज ऐसा कहा जाता है और उस प्लस साइज की मिसेस इंडिया का कंपटीशन होता है और वो उसे जीत जाती हैं। उनका बेटा मिस्टर इंडिया का कंपटीशन जीत जाता है। भाई ऐसी कमाल की जोड़ी तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। शिवांगी पांडे हमारे साथ है और आर्थर हेनरी हमारे साथ है। स्वागत है आप लोगों का। भाई आप एक ही घर में दो पेजेंट विनर जी, तो ट्रॉफी आसपास रखी हुई आप लोगों? हाँ जी, बिल्कुल आसपास जी। और एक ही साल में जीता है क्या आप लोगों ने? नहीं, मैं 22 में, ये 23 में। 23 में तो ज्यादा फर्क नहीं, 22 और 23 में जी। तो मतलब आप तो इसमें प्रो हो गए, आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं पेजेंट कैसे जीता जाए। बिल्कुल बिल्कुल। शिवांगी, कैसे सोचा आपने हाउसवाइफ रहते हुए आप बच्चों को पाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं और मैं इसमें हिस्सा लूं? एक्चुअली बच्चे मेरे तीनों बड़े हो गए थे और वो हॉस्टल में थे और जिनका जॉब था वो जॉब कर रहे थे, मैं खाली थी। तो दिल में बहुत इच्छाएं थी बचपन से कि ये करूँ, पर दायित्वों के चलते मैंने ये सब चीज़ों को छोड़कर माँ की भूमिका में बहुत अच्छे से जीवन बिताया। फिर ऐसा हुआ कि ये पेजेंट का इंस्टाग्राम आजकल हम सब चलाते हैं, उसमें स्क्रॉल करते हुए दिखा। मैंने बस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया। भरने के बाद जब वहाँ से मेरा सिलेक्शन का कॉल आया, मैं आपको बता नहीं सकती, एक प्लस साइज लेडी हाउसवाइफ, वो एक हाउसवाइफ बोलना बड़ा लोगों को लगता है, हाउस मेकर बहुत डिफ़िकल्ट जॉब होता है। उसके साथ हम ये काम को जब चैलेंज के तौर पे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज था 96 टू वेट रिड्यूस करना, 70 kg तक आना। अच्छा, आप 96 थी? हाँ जी, मैं 96 kg की थी। तो फिर प्लस साइज है तो फिर क्यों रिड्यूस कर? सर उसमें भी क्राइटेरिया होते हैं। अच्छा, एज क्राइटेरिया होती है। तो मैंने 70 kg रिड्यूस किया और जब रिड्यूस करने लगी तो अपने ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया जो मैं पिछले 20-25 सालों से नहीं करती थी। मुझे मेरी पहचान उस दौरान पता चला। आत्मविश्वास पैदा हो गया बहुत सारा। बच्चों को मोटिवेट करती थी, रिलेशनशिप काउंसलर रहते हुए लोगों को मोटिवेट करती थी, पर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को दबा रही थी। और एकदम से ये आसमान खुल गया आपके। जी बिल्कुल। कहाँ हुई थी प्रतियोगिता? ये फुकेत में हुई थी, थाईलैंड। फुकेत, थाईलैंड? हाँ जी 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 जी। और वहाँ पे देश से 60 और अलग अलग महिलाएं आई थी। और उसमें जीती हैं? हाँ जी। कैसा क्षण रहा होगा आपके लिए? मैं भाई साहब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जब मैं अपने बच्चे को आगे रोते देखी, वो सब परिवार साथ था उस वक्त जी। और तो क्या अर्थ तुमने उसी वक्त तय कर लिया था कि मुझे भी इसी तरह मिस्टर इंडिया में हिस्सा लेना? जी, मुझे इंटरेस्ट तो इसमें था ही। मुझे मॉडलिंग का काफ़ी शौक था बचपन से कि रैम्प शोज करूंगा मैं या इंटरनेशनल मॉडल बनूंगा। भोपाल जैसी जगह पे रह के ये सपना देखना सचमुच बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा है नहीं। जी जी। फिर मैंने जब मम्मी को देखा वहाँ पे तो मैंने बोला तो यही करना है, मुझे भी इसी फील्ड में आगे जाना है। क्या बात है। और आपने हिस्सा लिया? जी। और जीत गए? जी। भाई कमाल है। और 2023 में आपकी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? जी, वो दुबई में हुई थी। वो दुबई, तो आप क्या हिंदुस्तान में कुछ करते हैं? वो क्या दुबई विदेश में? अच्छा, चूंकि वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे होती है प्रतियोगिताएं, तो वहाँ हुई थी। और जब जीत की ट्रॉफी आपके हाथ में तब आप सामने थी? तो मतलब जब आप जीती तब ये सामने था और जब ये जीता तब आप सामने। क्या बात है। मतलब इसी तरह एक दूसरे के सहयोग से आप लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। आपका प्रोडक्शन
हाउस भी है? हाँ जी। क्या करती हैं आप उसमें? सर उसमें मैं नए नए टैलेंट को चांस देती हूँ, गाने बनाना, मूवीज़ करना, कॉन्सर्ट करना, ताकि जो मेरी तरह जिनकी इच्छाएं हैं और नहीं कर पा रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ और वो आगे काम करें। तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। 5-6 हमारे गाने बन गए हैं, हमने कुछ इवेंट्स भी कर लिए हैं और बस अब मूवीज़ में पैर रख रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिल्म मंथ बनाना है? स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी फिल्म बना रही हैं? हिंदी फिल्म, अरे वाह, वो भी क्या? हॉरर। फिल्म जी। स्त्री 2 देखने के बाद? नहीं एक्चुअली कुछ इंसिडेंट हुए हैं अच्छा। जो सत्य घटनाओं पे आधारित है, लोगों के साथ जो तो हुआ क्या है। भोपाल में ही बना रहे हैं? हाँ जी, भोपाल में। यहाँ के लोकल टैलेंट को हाँ मौका दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कुछ मुंबई से लोगों को, आपकी तरह लोगों को हम ला रहे हैं ताकि लोग देखने तो आए। जी। वो स्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आर्थर हेनरी, शिवांगी पांडे जब तक कुछ थे नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। अब आप दोनों मतलब भोपाल में तो सेलिब्रिटी हो गए हैं, तो कैसा महसूस होता है? कैसा काफ़ी महसूस प्राउड फील होता है। मतलब पहले एक वो प्राउड की फीलिंग मिसिंग थी, बट अब कहीं जाओ, आप दोस्तों को अपना काम दिखाओ या कहीं किसी बड़े से मिलो, आप उनको काम दिखाओ तो बहुत अच्छा फील होता है। पढ़ाई क्या किया आज? पढ़ाई अभी मेरी चल रही है कॉलेज में, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट कर रहा हूँ मैं। तो मन लगता है पढ़ाई में? लगाना पड़ता है। इंटरेस्टिंग तो ये फील्ड ज़्यादा है, ये फील्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है इन्हीं प्रतियोगिताओं जी। में, इन्हीं चीज़ों में लगता है। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शिवांगी, क्या कहना चाहेंगी आप, जो आपकी तरह की महिलाएं इस तरह की फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि इच्छाओं को मारिए मत जी। पारिवारिक संबंधों और दायित्वों को साथ लेते हुए मैंने यही किया। मेरा बेटा साथ है, आप पूछ सकते हैं, मैंने अपने मम्मा की, बहू की, वाइफ की, ये रिलेशन सारी भूमिकाएं निभाते हुए जो मी टाइम होता है जिसे हम मिसिंग कर देते हैं अपनी लाइफ में, उस मी टाइम को यूटिलाइज किया है और अपने सपने को पूरा किया है। फैमिली सपोर्ट बिल्कुल था, पर इच्छाएं हमारी हमें सामने रखनी होती है, वो एक साहस की ज़रूरत है। बस सारे लोग नहीं, वो साहस तो होना, जब फुकेत में गई तब डर लगा था कि नहीं? बहुत, मैं कांप रही थी। कांप रहे थे? जी। किस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा? एक तो इतने सारे टैलेंटेड लोगों को देखना। हाउसवाइफ मीन्स मैं टोटल हाउसवाइफ थी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। इसके अलावा कभी कोई एक्सपोजर मैंने नहीं? क्लब किटीज तो मैंने कभी देखे नहीं थे सर। मैं बहुत बबली सी, लोगों में मिलने जुलने वाली, पर मेरे घर आके पार्टी कर लो। मैं बाहर जाके ऐसा कुछ नहीं? हाँ, मुझे ये क्लब किटीज, लोगों को ये टर्म अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन अननेसेसरली नेगेटिव वे में चला जाता है। मैंने ऐसे लोगों की काउंसलिंग की है। तो अच्छा शिवांगी, कई बार मैंने देखा है समाज में, जब तक आप कुछ होते नहीं ना, लोगों की निगाह आपकी तरफ कुछ और होती है, होने के बाद कुछ और हो जाती है। जैसे कई लोग जो शिवांगी, हाँ हमारा मालूम है शिवांगी, और जब बन गई होंगी तो लोग कहने लगेंगे हमारे खास दोस्त है, हमारे पर ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा अनुभव हुआ? बिल्कुल आए दिन होता है। लोग अब जो फ़ोन नहीं उठाते थे, कुछ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें लोगों की हेल्प के लिए कॉल किया, उन्होंने टोटली इग्नोर किया। और जैसे ये टाइटल जीत के मैंने 2-3 काम किए, इंडस्ट्री में भी अच्छा नाम है मेरा। और जैसे ही लोगों को ये पता चला कि हाँ अवार्ड मिल रहे हैं, यहाँ जा रही हैं, सेलिब्रिटी के तौर पे जाने लगी, अब मैं उनकी अपनी हो गई हूँ। उनके डीपीज में मेरी फ़ोटो है। तो अब आप सेलिब्रिटी फंक्शंस में जाने लगे सेलिब्रिटी प्रोफेशनली? जी, वेरी गुड। अब तो पीपल मस्ट बी पेइंग यू कि आइए। ये तो बड़ी अच्छा एकदम जीवन में परिवर्तन आ गया है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हेनरी के, जो पहले आर्थर, मतलब जो पहले कहते थे कि भाई हाँ ठीक है, लेकिन अचानक नहीं हमारा दोस्त है, ऐसा सब? अटेंशन तो ज़्यादा मिलता है। अटेंशन ज़्यादा मिलता है? यस। फीमेल अटेंशन भी ज़्यादा मिलती है? नहीं, खैर मजाक की बात है। किससे देंगी अपनी सफलता का श्रेय? मैं अपने बच्चों को दूंगी। एक लो टाइम था लाइफ का, मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, आपका निजी मामला है, लेकिन हाँ, जी। एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मैंने जीवन जीना भूल गई थी। जी। उस समय पे मेरे तीनों बच्चों ने मेरा सहारा बनकर मुझे पुश किया। फैमिली में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो गई जिससे बाहर आने के लिए इन बच्चों ने सपोर्ट किया। और मेरे तीनों बच्चों को प्राउडली कहती हूँ, मेरे लिए भगवान के बाद कोई है तो मेरे बच्चे। आर्थर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? ऑब्वियसली मेरी मम्मी, जैसा कि मैंने बताया कि उनको स्टेज पे देख के ही मुझे वो फीलिंग आई कि मैं भी ये कर सकता हूँ। मम्मी इस एज पे आके ये कर सकती हैं, तो मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या बोलो, तुम्हारी 22 साल? 20 साल? जी। एकदम यू आर टू यंग टू जी। यस। सो उससे कॉन्फिडेंस आया मुझे। क्या बात है। तो आप अपनी सफलता का श्रेय मम्मी को दे रहे हैं, मम्मी जी। बच्चों को दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जो तासीर है, जो हमारी खासियत है, वो ये है कि माँ और
बेटा जो है और बेटा और जो माँ है, वो जो रिश्ता है, रिश्ता कभी बदलता नहीं और बदलना चाहिए भी नहीं। और अब इस तरह से आप एक दूसरे को प्रेरणा दे सकते हैं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? कोई ऐसा सवाल जो आप चाहती हैं कि मैं आपसे पूछूं? एक माँ, एक बेटा, एक फैमिली मेंबर, ये अला दें, एक अकेली लेडी, एज अ पर्सन शिवांगी पांडे, मैं दुनिया से क्या चाहती हूँ? जी, मैं दुनिया से ये चाहती हूँ कि हमें इंसान समझें। हम घर में आई हुई महिलाओं के लिए नहीं, मैं जेंट्स के लिए बोलूँगी। हम आपके घर में आती हैं, रौनक बढ़ाती हैं, सब कुछ करती हैं, आपकी फैमिली लेकर चलती है। हमें भी बहुत सारी त्रुटियां, कमियां होती हैं, हम एक अलग कल्चर से आती हैं, पर सर हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ना हमारे मायके में, ना हमारे ससुराल में। तू पराए घर की है, तू पराए घर जाएगी। पराए घर जाने के बाद कहते तेरा मायका तो वो है, हमारा घर नहीं होता सर। बस वो टर्मिनोलॉजी को समाज हटा दे। मैंने अपने तीनों बेटों को कहा है कि मेरे घर बेटियाँ आएंगी, तुम जाओ, मेरे घर बेटियाँ आएंगी। और मैं वो बहुत दिल से वेट कर रही हूँ उस दिन का, कि जब आप बहुओं को बेटियों की तरह स्वीकार कर सकें और मैं सर ये करके दिखाऊंगी लोगों उन्हें ये जता सकें कि भाई ये किसी और का घर नहीं है, तुम्हारा ही घर का है। घर है। तो आपने बड़ी अच्छी बात कही सामाजिक दृष्टि से कि भाई महिला का, लड़की का, युवती का अपना कोई घर नहीं होता। पहले पिता के घर में रहती है, पिता पराया धन समझते हैं, ब्याह कर देते हैं, वहाँ जाती है तो ससुराल कहते हैं कि भाई तू तो वहाँ की है, और ये वाले कहते हैं तू वहाँ की, उसका अपना कोई नहीं होता है। लेकिन शिवांगी ने यह फैसला किया कि उनके जो 3 बेटे हैं, उनकी जो बहुएं आएंगी, उन्हें वो बेटियों की तरह स्वीकार करेंगी, उनके घर, जो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सोच है। आप चाहते हैं कुछ कहें जो दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत शाय था हमेशा से, मुझे स्टेज फ्राइट बहुत है, लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है। तुम मॉडलिंग कर रहे हो यार। यस, बट इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्ट्रगल यही होता है कि आपको खुद को समझाना पड़ता है कि ये करना पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे, आपको आगे स्टेज पे जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। निश्चित तौर पे तो ही आप आगे बढ़े। आप अलग विजेता बनी, आप अलग विजेता बने, तो ऐसा हुआ आप दोनों को साथ काम मिला? यस जी। क्या 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 हुआ था? कुछ इवेंट्स थे, वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया, हम सेम रैंप में वॉक किए एज अ मदर सन। और अभी भी सर यहाँ पे भी हमें एज अ मदर सन आप दोनों साथ हैं। हमें कुछ अवार्ड्स मिले एज अ मदर सन, क्योंकि शिवांगी पांडे को मिल रहा था, आर्थर हेनरी को मिल रहा था, बट जैसे ही लोगों को हमारा रिलेशन पता चला तो लोगों को लगता है कि इससे दुनिया को और इंस्पिरेशन मिलेगी और इंस्पायर होंगे। और मैं सच बोलूँगी, एज अ लेडी, बेटे का साथ, कादिर का साथ, वो हमारे साथ ही हैं, हमारा ही पार्ट हैं, इनके साथ जब मैं चलती हूँ मुझे दुनिया का डर नहीं होता सर। क्या बात है, क्या खूबसूरत मोड़ पे हम इस बातचीत को विराम दे रहे हैं। एक माँ कहती है कि जब बेटे का साथ हो तो फिर किसी बात का डर नहीं, होना भी नहीं चाहिए। एक बेटा कहता है कि मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। दोनों साथ मिलके, दुनिया में आपने बहुत सारी जोड़ियाँ देखी होंगी, जो संगीतकार जोड़ी होती है 2 भाइयों की, लेखकों की 2 दोस्तों की जोड़ी होती है, पति पत्नी की भी जोड़ियाँ होती है, लेकिन ऐसी जोड़ी कमाल की है जो माँ और बेटे की है। शिवांगी पांडे और आर्थर हेनरी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।